कमजोर युद्ध के बीच दार्शनिक भी लोक शक्ति, लोकतंत्र, डेमोक्रेसिया के बैनर तले रहने की घोषणा कर चुके थे। बिना किसी कारण के स्पार्टा और उसके सहयोगियों के विरुद्ध 5वीं सदी में पेलोपोनेथेलियन संघर्ष की समकालीन दौर में तीव्र आलोचना हुई। हालांकि इस क्षेत्र के कुछ लोगों ने खुशी से लोकतांत्रिक राजनीतिक के इस नए विचार को ग्रहण किया। बुद्ध के मुद्दे पर प्यार की विचारधारा के लिए सुकरात सवालों के घेरे में आ गए। मूल बात क्या है? उन्होंने पूछा। दीवारों पर और पूजा के लिए जिन मनुष्यों ने शानदार मूर्तियां गढ़ी, वे खुश नहीं हैं। प्यार करने के अलावा जीवन जीने का कारण क्या है? सुकरात के लिए ज्ञान की खोज वैसे ही जरूरी थी जैसे कि सांस लेना। एक पूरी दाढ़ी हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जैसा कि उनके समकालीन उन्हें जानते हैं। एक हलचल, ऊर्जावान, अंगूरी नशा, ओजस्वी, चपटी नाक वाला, अनुभवी योद्धा, दुनिया का नागरिक, सड़कों का आदमी। उनके छात्रों एवं उनके जीवनी लेखकों प्लेटो और एक्सनोफोन के मुताबिक सुकरात ने न केवल जीवन के अर्थ की खोज की, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी मतलब तलाशा। उन्होंने मानव अस्तित्व के मौलिक सवालों को ढूंढा। क्या हमें खुश रखता है? क्या हमें अच्छा बनाता है? नैतिकता क्या है? प्यार क्या है? डर क्या है? कैसे हमें अपना जीवन बेहतर जीना चाहिए? सुकरात ने आने वाली आधुनिक विश्व की समस्याओं को देखा और आज हम कैसे रहते हैं इस पर निश्चित रूप से उन्होंने कुछ कहा होगा। आमने सामने से संपर्क की बजाय वे लिखित शब्द की उभरती शक्ति के बारे में उत्सुक थे। अथीनियन अगोरा उनका शिक्षण कमरा था। एक दिन सुकरात एथेंस की सड़क पर एक युवक से मिले। ब्रेड कहाँ मिल सकता है? दार्शनिक ने पूछा। उस नौजवान ने बड़ी शिष्टता से जवाब दिया। और वाइन कहाँ मिल सकती है? सुकरात ने पूछा। उसी शिष्ट अंदाज में उस युवक ने सुकरात को जब बताया कि वाइन कहाँ मिलेगी और अच्छाई तथा महानता कहाँ मिलेगी। इसके बाद सुकरात ने पूछा। वह युवक झल्ला गया और जवाब नहीं दे सका। सड़क पर मेरा अनुसरण करो और सीखो, दार्शनिक ने कहा। व्यक्तिगत संघर्ष ईमानदारी को बढ़ावा देता है। सुकरात ने तर्क दिया कि शब्दों के तार की हेराफेरी हो सकती है, विशेषकर जब यह व्यापक बाजार में फैला हो। आप सोच सकते हैं कि बोले गए शब्द बुद्धिमत्तापूर्ण थे, लेकिन यदि आप उनसे सवाल करते हैं तो वे हमेशा एक चीज कहते हैं। जब हर शब्द सदा प्रताड़ित और न्यायपूर्ण हो, उससे रक्षा के लिए हमेशा एक पिता की आवश्यकता होती है। आज जब मनोवैज्ञानिक आने वाली पीढ़ी के लिए कीबोर्ड और एसएमएस के ज़्यादा प्रयोग को लेकर खतरे की बात करते हैं, ऐसे में सुकरात की झलक उनके लिए क्रोध उत्पन्न कर सकती है। इसलिए मैंने कहा था, मुस्कुराओ। तथ्य एकत्रित करने और बॉक्स टिकटिंग के लिए हमारे आधुनिक जुनून की बजाय हमारे चारों ओर शब्दों को गहरी समझ भी उसे भयभीत कर सकती है। क्या बात थी? दुनिया को प्यार किए बिना उन्हें सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने कहा। वह आगे चला गया। मैं समझता हूँ प्यार एक चीज़ है। हमारे समय के आम चुनाव को भी विराम दिया गया होगा। सुकरात मुरझाने वाले थे जब यह आडंबरपूर्ण प्रदर्शन किया गया। उनके लिए एक शक्तिशाली अवास्तविक बहस एक घिनौना कार्य था। सत्य के बिना लफाजी एक अच्छे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। शेष भाग 3 में।